मतलब 2024 ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, तो ऑफिशियल ग्रुप कौन सा वाला ऑफिशियल? मतलब ऑफिशियल कौन सा, एकलव्य वाला सर या ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप में? ओके, तो डिस्कशन में, हाँ इसमें क्या दिक्कत है? चलो, तो अभी हमने कल ही एक थ्योरम लिखाए थे, आपको याद है कि z अगर नॉर्मल 0 1 है तो ठीक है ना, तो क्या होता है, जेड स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये इफ एंड ओनली इफ होता है। जेड स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाँ जी सुदीप्ता, आपका डाउट है ना ये? इफ जेड इज नॉर्मल 0 1, इफ एंड ओनली इफ जेड स्क्वायर इज व्हाट? ये सब याद होने चाहिए भाई, क्लास का ठीक से नोट्स मतलब रिमेंबर याद तो करो। का स्क्वायर सर। का स्क्वायर 1 नहीं, का स्क्वायर है। हाँ जिसका डाउट है उसको याद, देखो ये सब ये नहीं याद, इसका मतलब थ्योरी तुम्हारी वीक है। तो ये थोड़े थ्योरी पे वर्क करो। क्या करना, थ्योरी जितने क्लास में थ्योरम्स लिखा है 4 5 10 बार पढ़ लो, तो तुम्हें समझ, मतलब समझने की कोशिश करो, मेनली समझ लो, या बुक में कोई बुक उठा के एक एक थ्योरम ढंग से पढ़ो समझो। तो ये है कि ये का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसी पे तो है ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, तुम्हें बता रखा है कि x बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट x एंड माइनस एक्स हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। एक और थ्योरम है कि ऐसा हो कि x माइनस के एंड k माइनस एक्स हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा लिखा हो x माइनस के एंड k माइनस एक्स हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ x इज सिमेट्रिक अबाउट k। ठीक है, और अगर उसका मीन एग्जिस्ट करता है तो मीन मीडियन दोनों के होगा। तो तुम्हें बोल रखा है एक्स रैंडम वेरिएबल है ना, और अगर एग्जिस्ट करता है ना तो ये के एक्चुअली यहाँ पे आएगा। सो दैट विल मीन उसका, अगर मीन एग्जिस्ट करता है तो सो मीन के होगा, मीडियन के होगा, हाँ, अगर यूनी मॉडल है तो मोड भी के मोड ऑफ होगा। भी के होगा। हाँ, अगर यहाँ यूनी, पे तो जीरो जीरो हो जाएगा मीन। हाँ तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन में क्योंकि बता रखा है, तो इस जो क्वेश्चन आपने पूछा अब ध्यान से देखो, तो इसमें बता रखा है कि एक्स और माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो जीरो हमें, के अबाउट। हाँ, तो ई एक्स हमारा जीरो है, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा जो पीडीएफ दिया है, देखो एक तो ये दिया है, और दूसरा दे रखा है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और वाई का पीडीएफ दे रखा है। अब वाई का पीडीएफ क्या दे रखा है ढंग से देखो, 1/√2 पाई 1/√y ई की पावर माइनस y/2, यही है ना। अब तुम थोड़े ध्यान से देखोगे ना, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? ये नॉर्मल का। नॉर्मल कैसे है भाई, नॉर्मल रूट वाई कब से नहीं आने नहीं लगा? सर। या तुम गामा से रिलेट कर सकते हो, काई स्क्वायर से रिलेट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। गामा, गामा में देखो, गामा में क्या होता है, इसको ठीक से लिख लो तो ये ऐसा हो गया, y की पावर -1/2 हो गई। यही तो है, 1/√y को लिख सकता हूँ y की पावर -1/2। यस सर, यस सर। तो बताओ इसको कंपेयर करके गामा में किसके इक्वल आएगा? कौन सा वाला पीडीएफ यूज करोगे? तो जनरली मैं जो अभी आजकल लिख रहा हूँ वो है बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा। इसको इग्नोर करो, मेनली इसको नोटिस करो, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इससे कंपेयर करो इसको, और बताओ अल्फा बीटा क्या आ रहा है। ठीक है, अरे भाई तुम तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। अल्फा -1 इज इक्वल टू -1/2 माइनस व्हाट इज अल्फा व्हाट इज बीटा। मैं कह रहा हूँ कंपेयर करो ना, इसको इससे कंपेयर करो, बताओ अल्फा क्या है बीटा क्या है। हाफ और हाफ। थोड़े से ट्राई करके आओगे तो सीखोगे, ऐसे ही उठा के पूछ लोगे तो कुछ नहीं आएगा। थोड़े से दिमाग उमाग लगा के आओगे ना तो तुम्हें जो मैं पूछूंगा जवाब दे पाओगे, यानी क्वेश्चन देखे और पूछ लिए तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करके आओ, तो इससे कंपेयर करो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, हाफ, और बीटा की वैल्यू कितनी आई, हाफ। तो मुझे बताओ वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा हाफ कॉमा हाफ। अब गामा से काई स्क्वायर में, ये काई स्क्वायर में क्या बनेगा गामा में, याद है गामा काई स्क्वायर कब बनता है? ये सब थ्योरम है, सारे थ्योरम रट लो भाई। गामा हाफ कोमा n/2।
सो जो मैंने नोटेशन, अब नोटेशन हर जगह अलग अलग है, किसी बुक में कुछ नोटेशन है, किसी बुक में कुछ है, मेरा अपना नोटेशन है तो मैं वो फॉलो करता हूँ। तो इस पीडीएफ के हिसाब से, इस पीडीएफ के हिसाब से अल्फा की जगह n/2 रखो, बीटा की जगह 1/2 रखो, तो ये chi² n बनेगा। ठीक है, ये किसका पीडीएफ लिखा है मैंने, ये पीडीएफ लिखा है मैंने गामा अल्फा बीटा का। ये जो पीडीएफ है, दिस इज पीडीएफ ऑफ गामा अल्फा कॉमा बीटा, इसका पीडीएफ लिखा है मैंने। अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा रहता है, अब तुम देख लो जो तुम्हें समझ आता है वो फॉलो करो। तो ये chi² 1 है, और तुम ठीक से, अगर तुम्हें chi² विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम का पीडीएफ अगर ठीक से याद होगा तो तुम्हें दिखेगा कि n को 1 रखेंगे तो यही बनेगा। चेक करके देखो, ये किसका पीडीएफ है, गामा 1/2 1/2 chi² 1 का पीडीएफ है। और अगर y बराबर x² chi² 1 है, तो मुझे बताओ x² का डिस्ट्रीब्यूशन chi² 1 है, तो क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 1। नॉर्मल 0 1। अब क्या पूछा है तुमसे आगे, उसके बाद e ऑफ x-1 है होल टू द पावर 4 पूछा है। आगे कर पाओगे, हो जाएगा। a - b के पावर 4 का फॉर्मूला आता है लगाना, या एक काम हाँ करो, हाँ सर। कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो तुम ओपन कर दो बाइनोमियल थ्योरम से, उससे कर लो, और नहीं तो x-1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, कितना आएगा ये -1, 1, उससे तो, उससे मुझे लगता है और मुश्किल तुम्हारे लिए बढ़ेगी। पावर 4 कैसे निकालोगे, इट्स बेटर कि तुम ओपन कर लो बाइनोमियल थ्योरम से, ओपन कर लो उसको। ठीक है, मैं यहाँ से बता देता हूँ जस्ट, e ऑफ x की पावर कोई भी ऑड नंबर लोगे ना तो ये आंसर 0 ही देगा। हाँ हाँ, और इवन के लिए 1 3 5 डॉट डॉट चलते रहेंगे। एग्जैक्टली, सो फॉर ऑल n में नेचुरल नंबर, और इवन तो बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लो और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो 1 3 2n - 1 तक, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये यूज कर लो, हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लो, ठीक है। यस सर। तो ये सब थ्योरम्स थोड़े से आपको यूज करने पड़ेंगे, है ना। जैसे मान लो सेमेस्टर में पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं कॉलेज में, वो प्रूफ करा देते हैं, थ्योरम लिखा दिया, डेफिनेशन प्रूफ करा दिया, वहां ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। एंट्रेंस प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि वहां क्वेश्चन आने हैं एग्जैक्टली। थ्योरम का प्रूफ नहीं आना है, डेफिनेशन लिखना नहीं आना है कि राइट दिस डेफिनेशन प्रूफ दिस थ्योरम, ऐसा तो आना नहीं है एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसमें आपको डेफिनेशन थ्योरम लगाने हैं, तो पहले तो डेफिनेशन याद होने चाहिए, थ्योरम याद होने चाहिए, फिर ये भी पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, ये चीज़ है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।